तो हेलो गाइज, मैं पवन चौधरी आज की इस वीडियो के अंदर एक शानदार अपडेट और लेके आए हैं। ये जो टॉपिक है ये आपकी फील्ड के अंदर हर एक जगह काम आएगा। यानी आप काम करोगे तो भी काम आएगा। आपके घर के अंदर अगर बच्चे होंगे उनको भी कभी मेडिसिन देनी पड़ी या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, अगर पड़ी तो आपको नॉलेज होगा तो डेफिनेटली आपको उसको सही से डोज कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 फॉर्मूले बताऊंगा, तीनों का एग्जाम्पल बताऊंगा। इतना सिंपल तरीका बताऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे नहीं कि किताबी भाषा के अंदर, कि आपको जो है नॉर्मली आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो इतने साल के बच्चा है, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा के इतनी डोज देनी है। वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, धैर्य से आराम से ईयरफोन लगा के वीडियो को सुनिएगा और साथ में देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई पूरी चीज़ें हैं, साथ में जो लिखी हैं उससे 2 गुना ज़्यादा चीज़ें वो आपको बताने वाला हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना भी है। यहाँ पे पेडियाट्रिक ड्रग्स कैलकुलेशन का 101%, जिसने भी जैसा भी कहीं भी किसी का भी एग्जाम दिया हो, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ वगैरह वगैरह का, तो 101% क्वेश्चन आता है। और इंटरव्यू होता है, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रैक्टिस के अंदर डेफिनेटली आपको ये काम आता है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देना है। कल आपको पार्कलैंड फॉर्मूले का एक वीडियोस बना के बताया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और आपने कमेंट के अंदर बताया था कि सर ड्रग्स कैलकुलेशन के संबंधित एक वीडियो बनाएं ताकि हमें उसके संबंधित कोई भी इश्यू ना रहे। आज की इस वीडियो के अंदर वही पूरा क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, शानदार तरीके से आपको समझाने वाले हैं। चलिएगा, मैं यहाँ पे शुरू करूँगा, उससे पहले एक ट्रिक है, देखिएगा। FYC, KYC करवाते हो ना आप, KYC, तो KYC की जगह FYC याद कर लो। ओके, के की जगह F याद करना है, FYC से क्या होगा? F से फ्राइड फॉर्मूला, ओके, जो यहाँ पे लगा कर है। Y से यंग फॉर्मूला और C से क्लार्क फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पूरे बच्चे की ड्रग्स कैलकुलेशन आप टिप्स पे कर दोगे ऐसे। ओके, तो सबसे पहले F, फिर Y, फिर C, फ्राइड, यंग और क्लार्क, 3 फॉर्मूले ये हैं। तीनों के अंदर पूरी कहानी आ जाएगी। आपको एक्सेट्रा बहुत सारी याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। चलिए, फ्राइड फॉर्मूले की पहले बात करते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पहले बच्चा क्या होता है? मंथ के ऊपर होता है, फिर ईयर्स के अंदर। तो बोलते हैं ना भाई साहब आपका बच्चा कितने महीने का हो गया? बोले भाई साहब 2 महीने का हो गया। उसको साल तो नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, कभी पूछते हैं कि भाई साहब आपका बच्चा कितने महीने का या कितना कितने टाइम का हो गया? तो बोलते हैं भाई साहब 1 साल का, 2 साल का हो गया। फिर अपन पूछते हैं कि भाई कितना बच्चा बड़ा हो गया, वजन की बात करते हैं। पूरी कहानी इसी के ऊपर डिपेंड है। FYC ट्रिक इसी के ऊपर बनी है। कैसे? एफ जो फ्राइड का रूल है ये मंथ के ऊपर काम करेगा। पहले बच्चा महीने का होता है, महीने से फिर 12 महीने के बाद में ईयर्स में काउंट होने लग जाता है। ऐसे नहीं कहते मेरे बच्चा इतने महीने का है, ऐसे बोलते हैं भाई इतने साल का है। वाई से हो जाएगा, फिर उसके बाद वेट से हो जाएगा। यानी FYC को एक ट्रिक इसलिए बनाई है, एफ मंथ के अंदर काउंट होगा, वाई ईयर्स के अंदर काउंट होगा और क्लार्क वाला जो है वेट के अंदर काउंट होगा। अब आपको पूरी कंफ्यूजन, वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फ्राइड का फॉर्मूला है, मैंने कहा पहले बच्चे को मंथ में काउंट करते हैं। यूज अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल तक का जब बच्चा होता है ना, तब तक अपन इसको यूज में ले सकते हैं फॉर्मूले को। कैसे? मान के चलो आपको पूछा कि भाई साहब आपका बच्चा कितने महीने का है, कि 12 महीने का। 12 महीने का बोलेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बोल सकते हैं 12 महीने को 1 साल बोल सकते हैं। ओके, तो 1 साल तक के बच्चे को फ्राइड के फॉर्मूले के अनुसार ड्रग्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे? यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि चाइल्ड की डोज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे चाइल्ड का कितने महीने का है वो महीने के अंदर लिखना है। क्वेश्चन के अंदर आगे 12 महीने का है, ओके, या फिर 1 साल का है, तो 1 साल का है, 1 साल के अंदर महीने कितने होते हैं? 12, आपके 12 लगा देने हैं। 150 फॉर्मूले के अंदर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन के अंदर अडल्ट डोज दे के रखी होगी। मैं ऐसे कहूँ कि आपको पैरासीटामोल देना है और एक 6 महीने का बच्चा है, तो आप कैसे करोगे? 6 महीने का बच्चा है, 150 हो गया, और पैरासीटामोल अडल्ट डोज कितनी रहती है? नॉर्मली 500 mg रहती है। तो अब इसको काट दो, जितना भी आएगा 6 महीने के बच्चे के अंदर इतनी पैरासीटामोल की डोज देंगे। ओके, अब मैं आपको तरीके से बताता हूँ। अडल्ट डोज जितनी क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती है वही लगानी होती है। चलिए, ये इसका जो है एक एग्जाम्पल है, देखिएगा। इफ ए चाइल्ड एज 1 ईयर्स, 1 साल का बच्चा है, अडल्ट डोज 450 mg है, काउंट चाइल्ड डोज इन mg। एक और ध्यान रखना है, डोज mg के अंदर काउंट करनी है। ओके, 1 साल का बच्चा है, यानी कितने महीने का है? 12 महीने का। फॉर्मूले के अंदर कितना था? 150। अडल्ट डोज कितनी है? मैंने कहा था दे के रखी हुई होगी 450 mg। अब इसको काट दो, काटोगे
तो 36 mg राइट आंसर बनेगा। तो 1 साल के बच्चे के अंदर जो डोज देंगे अपन वो 36 mg देंगे और वही डोज एक अडल्ट के अंदर 450 ग्राम देते हैं। तो आपको ऐसे काम करना है। तो फ्राइड के फॉर्मूले का डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना रिस्पॉन्स या कोई आंसर हो जरूर दे देना। एफ के बाद आता है वाई फॉर्मूला। वाई से यंग फॉर्मूला। यंग फॉर्मूला कहाँ काम होता है? जहां एफ का काम खत्म होता है, फ्राइड का रूल खत्म होता है यानी 1 साल, तो 1 साल के बाद में यंग फॉर्मूला शुरू हो जाता है। देखिएगा 1 महीने से लेके 12 महीने तक मंथ के अंदर, मंथ तक क्या होता है? फ्राइड का फॉर्मूला। फिर 1 साल से लेके 12 साल तक ईयर्स के अंदर कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? यंग फॉर्मूला। तो यंग फॉर्मूला कहां से कहां तक? ईयर्स के अंदर काउंट करेंगे। और 1 साल से 12 साल तक के बच्चे की अगर ड्रग्स कैलकुलेट करनी है तो यंग फॉर्मूला यूज में लेते हैं। कैसे? बच्चे की पहले एज लिखनी है, उसके नीचे लगाना है एज इन ईयर्स, क्योंकि एज साल के अंदर लिखनी है, यहाँ पे लगा के रखा हुआ, उसमें मंथ में लगा रखी थी। यहाँ पे एज इन ईयर्स, जितनी ऊपर एज है इनको साल के अंदर लिखी है उतनी ही नीचे लिख देनी है और उसके अंदर +12 करना है और अडल्ट डोज लगानी है। अडल्ट डोज वाला सेम फंडा है। तो मान के चलो कोई बच्चा 5 साल का है, कि 1 से 12 साल तक यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया ईयर्स के अंदर 5 साल हो गया, +12 हो गए। और अडल्ट डोज में ऐसे बोलूं कि अपन को दे रखा हो कि उसमें 500 mg, तो इनको काटोगे जितना भी आएगा वो एक जो 5 साल का बच्चा होगा उसको यंग फॉर्मूले के अंदर उतनी मेडिसिन अपन प्रिस्क्राइब करेंगे। अभी इसका एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिएगा एक बच्चा है 1 साल का एंड अडल्ट डोज है 600 mg। ओके, हाउ मच mg डोज गिवन इन दिस चाइल्ड? इस बच्चे को कितनी अपन डोज देंगे? तो यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था चाइल्ड एज इन ईयर्स, एक साल के अंदर एज लिखनी है और साल के अंदर कितनी दे रखी है? बच्चा है 1 साल का और चाइल्ड एज इन ईयर्स +12 करना था। तो 1 साल का बच्चा है, ऊपर आ गया 1 साल का बच्चा है, 1 आ गया +12 यानी 1 +12 हो गया। और अडल्ट डोज इन्होंने दे रखी है 600 mg है, तो गुणा के अंदर 600 mg। अगर इनको हम काटेंगे सही से तो जितना आंसर आता है यानी 46.1 mg आता है। इसको काट के देख लेना आप, 1/1 +12 गुणा 600, इनको काटोगे तो 46.1 mg जो है वो आएगा। तो इस 1 साल के बच्चे को अपन 46.1 mg जो है वो मेडिसिन देंगे। और इसी मेडिसिन की अगर बात करें अडल्ट को कितनी देंगे? तो 600 mg, क्योंकि अपने क्वेश्चन के अंदर दे के रखी हुई है। तो FYC लास्ट वाला फॉर्मूला आ जाता है क्लार्क रूल। क्लार्क फॉर्मूला एक तरीके से मैं बोलूं तो यूज इन ऑल एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। किसी भी एज ग्रुप के अंदर इसको यूज में लिया जा सकता है, ये रैंडमली है आपके लिए। और यूज में कैसे लेना है? एज का नहीं पता, छोड़िए बात को। मान के चलो माता पिता उसके पास नहीं है या उसका कोई डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं है, अपने को नहीं पता बच्चा कितने साल का है, तो बच्चा तो अपने पास है, मशीन के ऊपर रखो, वजन करो और डोज कैलकुलेट करके निकाल लो। कैसे? बच्चे का वजन निकालना है पाउंड के अंदर। अब सर ये क्या हो गया, हमें तो वो जो अपना वेट मशीन आती है, ये वेट स्केल आता है, वो किलो के अंदर बताता है, ये पाउंड के अंदर कैसे लिखेंगे? बता देंगे। सबसे सिंपल तरीका यहीं पे बताएंगे। देखो जितने भी किलो का बच्चा हो ना उसको 2.2 से गुणा करना होगा। ओके, जितना केजी का है ना, जैसे 1 किलो के अंदर ये पाउंड के अंदर है ना, तो 1 kg इक्वल टू बराबर होता है 2.2 पाउंड। ओके, 1 किलो के अंदर 2.2 पाउंड होता है। तो जितने किलो का बच्चा है उसको 2.2 से गुणा कर दोगे, जो भी आएगा वो पाउंड के अंदर वजन उसका ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। और बट्टे 150 लगा देना है। फिर अडल्ट जो सेम टू सेम फंडा है, यहाँ पे पहले मंथ के अंदर था, फिर ईयर्स के अंदर था, अब जो क्लार्क के अंदर आ गया वजन पाउंड के अंदर, तो केजी के अंदर काउंट हो जाएगा। तो इजीली आप समझ पाओगे कि केजी वाले को पाउंड के अंदर कैसे चेंज करना है। मान के चलो कोई बच्चा 4 केजी का है तो उसका पाउंड कितना हो गया? 10 पाउंड। ओके, तो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है और भाग देना है। अब मैं आपको इसका उदाहरण दिखाता हूँ। देखिएगा एक बच्चा है, कितने किलो का है? 4 किलो का, यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। अडल्ट डोज कितनी है? 500 mg। हाउ मच mg जो डोज है आर गिवन टू द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा था? क्लार्क का। क्लार्क के फॉर्मूले के हिसाब से 4 किलो का बच्चा है तो इसको 4 को 2.2 से गुणा करेंगे तो एक तरीके से मैं ऐसे बोलूं पाउंड के अंदर चेंज हो जाएगा ये
किलो पाउंड के अंदर चेंज हो गया तो 10 पाउंड हो गया। यहाँ पे देखिए वेट इन पाउंड 10 पाउंड हो गया। फॉर्मूले के अंदर 150 आता ही है। अडल्ट जो दे रखी है अपने को 500 mg लगा दिया। अगर इनको सही से काटते हैं तो जो आंसर बनता है 33.33 वो जाता है राइट आंसर। इनको आप काट के भी देख सकते हो। तो ये फ्राइड का रूल और यंग रूल और क्लार्क का रूल था अपने एज ग्रुप के हिसाब से। फ्राइड वाला किसके अंदर था, मैं स्टार्टिंग से आपको फिर से बता दूं। फ्राइड वाला किसका था, फ्राइड वाला फॉर्मूला था 1 साल तक, यानी महीने के अंदर काउंट करना था। फिर यंग फॉर्मूला किससे था, ईयर्स के अंदर, साल के अंदर 1 से 12 साल तक। और क्लार्क वाला फॉर्मूला जो है वजन के हिसाब से था। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन रख देते हैं एक शानदार सा, आपको आंसर करके बताना है, सोचना है। अगर इस आंसर का आपने आंसर किया, इस क्वेश्चन का आपने डेफिनेटली 101% अगर राइट आंसर दे दिया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ नोट सेट के अंदर आपका डेफिनेटली जो है हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग को घुमाना है बस, बिल्कुल माइन्यूट सा। बाकी क्वेश्चन जो हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे वो का वही है। इफ ए न्यू बोर्न वेट, एक बच्चे का जन्म हुआ था, उस टाइम बच्चे का वजन था 3 किलो। मेरी बात ध्यान से सुनना। बच्चे का जब वजन जन्म हुआ, न्यू बॉर्न है, तो उस टाइम उसका 3 किलो वजन था एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय 3 किलो का था और प्रेजेंट टाइम में वो 1 साल का है। जब उसका जन्म हुआ था तो 3 किलो का था, अभी बच्चा 1 साल का है। तो क्लार्क फॉर्मूले के अनुसार आपको चाइल्ड की डोज निकालनी है और जिसके अंदर दे रखा है अडल्ट डोज है 600 mg। अब आपको सोचना है, बच्चा जन्म लिया था तो 3 महीने का था, सॉरी जन्म लिया था उस टाइम 3 किलो का था। ओके, उस टाइम 3 किलो का था तो अब 1 साल का है तो उसका वजन कितना हो गया होगा, याद है ना आपको? 6 महीने पे डबल, 1 साल पे ट्रिपल, ऐसे करके पढ़ते थे ना। तो इसको आपको उसी तरह बढ़ा के उसके बाद फॉर्मूले, क्लार्क फॉर्मूले के अंदर क्या था, पाउंड के अंदर वजन निकालना था ना। तो पाउंड के अंदर वजन निकालना है, बट्टा 150 लगाना है और गुणा 600 अडल्ट डोज दे रखी है। यहाँ पे पाउंड पे इनका वजन निकालना है। काटोगे जो भी बनेगा आपका राइट आंसर, वो हमें कमेंट करके बता देना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर समझ नहीं आया ना तो एक बार उसको और देख लेना वापस स्टार्टिंग से। डेफिनेटली 101% आपको क्वेश्चन और इसके संबंधी जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो 101% सोल्व हो जाएगी। उम्मीद करते हैं सही लगा होगा। अगर ऐसी इफेक्टिव वीडियो चाहिए तो आपका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मेहनत करते हैं उसका अगर हमें भी कुछ ना लिए तो हमें भी डिमोटिवेट होना पड़ता है, या हो जाते हैं, एक्चुअल में नहीं होना पड़ता, फिर भी हो जाते हैं क्योंकि काम भी करते हैं, उसके बाद में भी कुछ मिलता भी नहीं है। क्योंकि आपका रिस्पॉन्स जो होता है ना, जब हम स्टूडियो देखते हैं यूट्यूब स्टूडियो, तो उसके ऊपर देखते हैं ना कि भी कितना व्यूज़ आए, कितना शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी मिला, अगर अच्छा मिलता है तो खुशी मिलती है अंदर से, तो हम काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। ओके, ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं नाइट के 11 ओ क्लॉक हो रखे हैं, रात के 11 बजे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक जुनून है, फ्री होने के बाद अपनी लाइफ का जो भी टाइम बचता है, चाहे रात हो दिन हो, आपके लिए कहीं न कैसे न कैसे एडजस्ट करके करना पड़ता है। तो इसके लिए आपका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको सही लगा होगा, आप हमें ज़रूर सपोर्ट करोगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। कोई भी अच्छे टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसा, किस तरह का आपको वीडियो चाहिए। आज की इस वीडियो को तो इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।